हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कैंपस पर। मेरा नाम अदिति है और चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। नाउन का जो बेसिक्स था, नाउन का जो कोर था, जो फंडामेंटल्स हमें पता होने चाहिए मेन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, वो सभी कॉन्सेप्ट्स में डिस्कस कर चुकी हूँ। आज से हम कुछ एरर्स देखेंगे और एरर्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। ठीक है, जो डिस्कशन जो कॉन्सेप्ट्स मैं आगे आने वाले सेशंस में डिस्कस करने वाली हूँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जिसमें भी इंग्लिश पूछी जाती है। और खासकर अगर मैं बात करूँ एसएससी के एग्ज़ाम के लिए, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, जीएसटी सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशंस है। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। अभी जो सबसे पहले मैं सेशन स्टार्ट कर रही हूँ या फिर हम जो कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं वो है कलेक्टिव नाउन के ऊपर। कलेक्टिव नाउन जो है मैं आपको समझा चुकी हूँ होते क्या हैं। कलेक्टिव नाउन बेसिकली बने हैं कलेक्शन से, मतलब इकट्ठा करने से। कलेक्टिव नाउन्स को एक ऐसा कॉन्सेप्ट में हम कन्वर्ट करते हैं कि एक जैसी एक्शन करने वाले एलिमेंट्स, ध्यान से सुनना, एक जैसी एक्शन करने वाले लोगों को, एक जैसी प्रॉपर्टी वाले लोगों को हम इकट्ठा कर लेते हैं और उस इकट्ठा करना या फिर उस ग्रुप को हम एक नाम दे देते हैं और वो जो नाम कहलाता है वो कहलाता है कलेक्टिव नाउन। आई मेरी बात समझ में? तो कलेक्टिव नाउन्स आर बेसिकली कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स दैट आर परफॉर्मिंग सेम टाइप ऑफ एक्टिविटी, एक तरह के एक्शन को जो परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, एक आर्मी बनाई हमने, पर वो आर्मी बनी किससे? वो आर्मी बनी है किससे? सोल्जर्स से मिलके। मतलब एक आर्मी जो कि कलेक्टिव नाउन है, उसके एलिमेंट्स कौन कौन है? सोल्जर्स है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो समझना ये है कि कलेक्टिव नाउन्स क्योंकि एक जैसी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे हम इसको इस तरह से एग्जाम्पल एक बना के देख लेते हैं, ये सभी सोल्जर्स हैं, ठीक है, और इसके पूरे के पूरे कलेक्शन को मैंने एक नाम दे दिया। वो नाम क्या दे दिया? वो नाम मैंने क्या दे दिया? आर्मी दे दिया। मतलब ये सारे सोल्जर्स हैं पर ये क्या है? आर्मी है। आई बात समझ में? इसी तरह हम बनाते हैं क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स मतलब क्या कि हमने एक क्लास बनाई, ये जो मैंने बनाई ये क्लास बनाई, पर इस क्लास के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन है? ये सब स्टूडेंट्स और ये पूरी की पूरी क्या कहला रही है? क्लास कहला रही है। मतलब बेसिकली कलेक्शन है, आपको बस इतनी बात ध्यान रखना है। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा एरर्स पूछी जाती हैं वो ये है कि जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और उनकी एक्शन सिंगुलर होती है क्योंकि वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और उनकी एक्शन भी सिंगुलर होती है। ऐसा क्यों होता है समझते हैं। अगर मान लो मैंने एक कलेक्शन बनाया, जूरी बनाई, ठीक है, अब इसमें जूरी से अप्रोप्रिएट, चलो ठीक है, मैंने क्लास ही बनाई। अब क्लास में मान लो मेरे 4 स्टूडेंट्स हैं, लेट्स से 4 स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, चलो 5 स्टूडेंट ले लेते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट है, इन सभी के कलेक्शन को मैंने एक नाम दिया। वो क्या नाम दिया है? क्लास नाम दिया है। अब समझना, अब मैंने किसी से पूछा, मैंने एक स्टूडेंट से क्लास में पूछा कि क्या आप पढ़ाई करके आए हो? तो सभी बच्चों ने कह दिया यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम। मतलब जो क्लास है उसके एलिमेंट्स है वो सभी एक जैसी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए इस केस में क्लास यूनानिमस हुई, मतलब एकजुट हुई। ठीक है, तो मतलब सभी की जो एक्शन है, यानी कि एक्शन से रिलेटेड मेरी बात है, यानी कि एक्शन की जगह मैं बोलूँ वर्ब है, उनकी जो एक्शन है वो कैसी है? एक जैसी है। मतलब मैं क्या यूज़ करूँगी उसके साथ? सिंगुलर। मतलब आपने नॉर्मली भी सुना होगा कि कलेक्टिव नाउन्स हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, उनके साथ जो वर्ब यूज़ करते हैं हम वो भी सिंगुलर ही यूज़ की जाती है। दिस इज द कॉन्सेप्ट कि कलेक्टिव नाउन्स यूजुअली एग्जिस्ट इन सिंगुलर फॉर्म एंड दे टेक सिंगुलर वर्ब। उनके साथ सिंगुलर वर्ब को ही आप लगाते हो। पर यहाँ पे आपके दिमाग में एक बात आई होगी, वो ये कि हो सकता है ना मैम कि क्लास है आपकी, क्लास आपने बनाई है और ये 1 2 3 4 5 स्टूडेंट है। अब मैंने किसी से पूछा कि क्या पढ़ाई करके आए हो? तो किसी ने कहा यस मैम, यस मैम, यस मैम। इन तीनों ने तो यस कह दिया, पर 4 और 5 ने क्या कह दिया? नो मैम, नो मैम। अब ये जो क्लास है जो कि एक कलेक्टिव नाउन है, बनी है स्टूडेंट से, क्या ये यूनानिमस रही? क्या ये एकजुट रही? ये तो बढ़ गई। यहाँ पे मुझे 2 एक्शन मिल गई, एक कुछ बच्चे कह रहे हैं यस और कुछ बच्चे कह रहे हैं
तो इस केस में जब भी आपकी कलेक्टिव नाउन्स के मेंबर की एक्शन अलग अलग हो जाती है, वो बट जाते हैं, वो टूट जाते हैं, या फिर मैं एक एक बच्चे की बात करने लगती हूँ, उस केस में जो आपकी वर्ब लगती है वो कैसी लगती है? प्लूरल वर्ब लगती है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसको मैं आपको एक बार अच्छे समझा देती हूँ। कलेक्टिव नाउन बेसिकली फॉर्म होता है कलेक्शन से, बहुत सारे एलिमेंट्स को मिला के, एक ऐसे एलिमेंट्स को मिला के जिनके एक्शन सेम है, उनको मैं कलेक्ट कर लेती हूँ, उस कलेक्शन को मैं एक नाम दे देती हूँ, दैट इज कलेक्टिव नाउन। सबसे बेस्ट एग्जांपल हम देखते हैं क्लास का। क्लास में जो बच्चे बैठते हैं, दे आर ऑल द पार्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन, दैट इज, और उनके कलेक्शन का नाम है क्लास। ठीक है। अब क्लास, क्योंकि सब बच्चे एक जैसे एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि सभी की एक्शन एक जैसी होती है, इसलिए कलेक्टिव नाउन दैट इज क्लास, उसके साथ जो आप वर्ब लगाते हो वो कैसे लगाते हो? सिंगुलर वर्ब लगाते हो। ठीक है। पर अगर कलेक्टिव नाउन्स के मेंबर अलग अलग एक्शन करने लगे, बट जाए, टूट जाए, डिसएग्री करें, तो उस केस में आप जो वर्ब लगाओगे वो कैसे लगाओगे? प्लूरल लगाओगे। क्यों होगा प्लूरल? क्यों होगा? अगर आप इस एग्जांपल को देखो तो कुछ बच्चों ने कहा यस मैम हम पढ़ के आए हैं, और कुछ ने कहा नो मैम हम नहीं पढ़ के आए, तो सम आर एग्रीइंग एंड सम आर डिसएग्रीइंग। ठीक है। मतलब यहाँ पर बेसिकली मेरे पास दो एक्शन आ गई। दो एक्शन कौन कौन सी? एग्री और डिसएग्री करने वाली एक्शन आ गई। और एक से ज्यादा अगर जैसे भी कोई चीज होती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? प्लूरल में कन्वर्ट हो जाती है। ये तो हम जानते ही हैं। इस केस में जब भी आपका कलेक्टिव नाउन डिसएग्रीमेंट में होता है, बट जाता है, टूट जाता है, उस केस में आप जो उसके साथ वर्ब यूज करते हैं वो कैसे यूज करते हैं? प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान देने वाली। ठीक है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, एरर्स कर लेते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं उसको समझते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो ये दो क्वेश्चन हैं आपकी स्क्रीन पर, फटाफट इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए या फिर एरर फाइंड करने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, द कमिटी इज और आर यूनानिमस ऑन दिस इशू। Second question is, the committee is or are divided and there is a bitterness among the members. समझते। कमिटी एक कलेक्टिव नाउन है। क्यों है कलेक्टिव नाउन? क्योंकि आप जानते हैं कभी भी कमिटी बनेगी तो लोगों से मिलके बनेगी। ठीक है। हम कहते हैं ना कमिटी 5 मेंबर की कमिटी है, 6 मेंबर की कमिटी है, मतलब लोगों को मिला के तो आपने कमिटी बनाई है। ठीक है। मतलब ये कमिटी अपने आप में कैसा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। ध्यान से समझना भी इधर। अब देखो, अगर ये कलेक्टिव नाउन है, जैसे ही कलेक्टिव नाउन की बात आए तो मेरे दिमाग में एक बात आ जाना चाहिए है कि अगर उन सबके मेंबर्स एक जैसी एक्शन कर रहे होंगे तो वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर। अगर मेंबर्स बट गए हैं, टूट गए हैं, या फिर इंडिविजुअल मेंबर्स की मैं बात कर रही हूँ, तो उस केस में जो वर्ब लगती है वो कैसी लगती है? प्लूरल लगती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, कमिटी क्योंकि एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने इसको पढ़ा कि कमिटी इज यूनानिमस ऑन दिस इशू। अब मुझे इस सेंटेंस को समझने के लिए इस यूनानिमस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। आप सभी लोग जानते होंगे, अगर नहीं भी पता है तो समझ लीजिए कि यूनानिमस का मतलब होता है सर्वसम्मत, सहमत होना, एक दूसरे से एग्री करना, ये होता है यूनानिमस का मतलब इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं जो कमेटी के मेंबर्स हैं एक दूसरे के साथ सर्वसहमत हैं, सम्मत हैं, एग्री कर रहे हैं। अब आप समझ गए, मतलब जितने भी मेंबर्स है कमेटी में, लेट्स से 5 मेंबर्स हैं, तो वो सब एक जैसी ही एक्शन कर रहे हैं। एक जैसी एक्शन, सबकी एक जैसी एक्शन, मतलब किस में जाएगी? सिंगुलर में। इसका मतलब इस केस में जो कलेक्टिव नाउन है वो कैसा है? यूनाइटेड है, टूटा नहीं है। तो आप कैसे वर्ब लगाओगे? सिंगुलर वर्ब लगाओगे। आगे बढ़ते हैं। द कमिटी इज और आर डिवाइडेड एंड देयर इज अ बिटरनेस अमंग द मेंबर्स। अब देखो, अब यहाँ पे अगेन कमेटी तो आई है जो कि कलेक्टिव नाउन है। अब इज और आर लगाना है मुझे, पर मुझे समझना पड़ेगा कि कमेटी एकजुट है या फिर टूट चुकी है। ये चीजें हमें समझना पड़ेगी। तो आपने जब रीड किया तो आपको समझ में आया द कमेटी इज आर डिवाइडेड। अब क्या हो गई है? कमेटी टूट चुकी है। ठीक है, सबकी एक जैसी एक्शन नहीं है, अब बढ़ चुके हैं, अब डिवाइड हो गई है। और आगे अगर मैंने रीड किया, एंड दिस इज बिटरनेस अमंग द मेंबर्स, सब में कड़वाहट हो गई है। कुछ कह रहे हैं भैया हाँ और कुछ कह रहे हैं ना, मतलब अलग अलग ग्रुपिंग हो गई है। मतलब इस केस में आपके पास एक से ज्यादा एक्शन आ चुकी है, तो आप वर्ब जो यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। देखो, कलेक्टिव नाउन का ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। नाउन में से एरर्स अधिकतर बनते हैं, एसएससी के एग्जाम्स में तो कई बार पूछे गए हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट यू शुड रिमेंबर। और इस कॉन्सेप्ट को मैंने रटवाया नहीं है, आपको समझाया है कि ऐसा हुआ क्यों है। तो चलो, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है। अगर नहीं समझ में आएंगे और प्लीज़ कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, मैं ट्राई करूंगी आप सभी के क्वेश्चन का आंसर करने का। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।
चलिए कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ा है इंपॉर्टेंट, देखो जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कलेक्टिव नाउन का उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। आपको मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए सभी क्वेश्चंस, ठीक है फटाफट। फिर हम इन सभी के सॉल्यूशंस को देखते हैं कि सब इनके आंसर्स क्या होंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए देखते हैं। द जूरी इज और आर यूनाइटेड ऑन दिस इशू। जूरी जजेस की कलेक्शन को आप कहते हैं, है ना, जजेस के कलेक्शन को हम जूरी कहते हैं। अच्छा एक बात मैं और आपसे कह देना चाहती हूँ कि अगर आपको कलेक्टिव नाउन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं तो देखिए इससे पहले मैं कलेक्टिव नाउन के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। तो आप प्लीज़ वीडियो लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में जाइए, आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। नाउन को मैंने बेसिक से समझाया है और अब तो मैं कॉन्सेप्ट्स पर आई हूँ, ठीक है। अगर आपको कलेक्टिव नाउन को बेसिक में समझना है, बिल्कुल डिटेल में समझना है तो उस पर वीडियो बन चुका है, आप प्लीज़ वो वीडियोज़ देख लीजिए। अब देखो जूरी यूनाइटेड है भाई, एकजुट है, सबका एक जैसा एक्शन है। एक जैसा एक्शन है मतलब कैसा होगा, सिंगुलर एक्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द टीम इज और आर स्ट्रॉन्ग। क्या आपको इसमें टीम मेंबर से मिलके बनती है? अगेन टीम एक कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है और यहाँ पे टीम बोल रहे हैं स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है मतलब यूनाइटेड का ही सेंस मिल रहा है, एकजुटी है मतलब अगेन मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट, द फ्लॉक ऑफ गीस। अच्छा गीस क्या होते हैं? गीस आप जानते हैं, गीस होता है हंस जो होता है ना, हम हंस जो पक्षी होता है उसको हम गीस कहते हैं। स्पेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम इन पास्चर, पास्चर मतलब आराम करने में, ठीक है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा। अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा फ्लॉक जो कि यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है, क्या यहाँ पर ये फ्लॉक बटा हुआ है या फिर एक जैसी एक्शन की बात कर रहा है? क्या मैंने ऐसा कहा कि कुछ जो गीस हैं, कुछ जो गूस हैं वो सो रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, ऐसा कुछ मैंने बोला नहीं। मैंने सिंपली क्या बोला है, जो फ्लॉक है, जो कलेक्शन है वो स्पेंड करता है आराम में, मतलब सभी का एक्शन मुझे सेंटेंस के थ्रू क्या समझ में आ रहा है कि एवरी गूस इज स्पेंडिंग इट्स टाइम इन पास्चर। सभी लोग क्या कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इस केस में भी वर्ब जो लगेगी मेरी कौन सी लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। अच्छा एक बात मैं और आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता है तो वर्ब में जब भी आप एस ई और ई एस ऐड करते हैं तो सिंगुलर वर्ब बनती है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और नाउन में जब भी आप एस और ई एस को ऐड करते हैं तो वो कैसी बनती है, प्लूरल बनती है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा प्लीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द जूरी, अगेन जूरी एक कलेक्टिव नाउन आ गया। अग्रीज अबाउट द डिसीजन, अगेन अग्री कर रही है मतलब सिंगुलर वर्ब क्या बनेगा, एग्रीज, ठीक है। नेक्स्ट, द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट। अच्छा ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसको समझते हैं। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक जैसे टेकन सीट कर रहे हैं, अलग अलग टेकन सीट कर रहे हैं। तो अब बात समझना मेरी, अगर ऑडियंस सीट लेगी तो सब एक सीट पर तो नहीं बैठेंगे ना, सबकी सीट अलग अलग होगी, सबकी सीट अलग अलग होगी तो सबकी एक्शन भी अलग अलग होगी। या तो इसको ऐसे समझो, या फिर यहाँ पर मुझे इसमें फिलअप करना है पर मैं अगर आगे वाला पार्ट देखूँ तो देयर लगा है और देयर किसका फॉर्म होता है, दे का, और दे क्या होता है, प्लूरल होता है। मतलब अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो तो आगे के प्रोनाउन चेक कर लीजिएगा, अगर वो प्लूरल है तो यहाँ पे भी आप क्या यूज करने वाले हो, प्लूरल ही यूज करने वाले हो। सो इन दैट केस यहाँ पे जो आप वर्ब लगाने वाले हैं वो कैसा लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। अगेन ऑडियंस एक कलेक्टिव नाउन, ठीक है। ये 5 क्वेश्चंस थे आपके लिए। देखो मैं चाहूँ तो आपको एक वीडियो में ही पूरा नाउन पढ़ा सकती हूँ, पर मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है, व्हाट आई पर्सनली फील इज, आप जितना आराम से पढ़ेंगे, जितना कम पार्ट्स में पढ़ेंगे, उतना आसानी से आपको प्रैक्टिस करने का भी मौका मिलता है और समझने का भी मौका मिलता है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आज जो बताया ये है कलेक्टिव नाउन का। नेक्स्ट वीडियो में और कॉन्सेप्ट बताऊंगी, 3 से 4 कॉन्सेप्ट्स और हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको इस सेशन में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कॉमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं ट्राई करूँगी आपके आंसर करने का। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आप मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पर बिल्कुल डिटेल से आपको पढ़ाया जाएगा, रेगुलरली 1 आवर की क्लास होंगी, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर और मेरा पेज, फेसबुक पेज की लिंक मिली हुई है, आप उस पर जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको रेगुलरली वीडियोस देने वाले हूँ, ठीक है। बाकी मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। जल्दी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो देती हूँ। थैंक यू सो मच।